चैप्टर 5 क्रिएटिंग अ किक एस ब्रांड। इस बुक के स्टार्ट में हमने सीखा था कि आपका आइडिया कभी भी सबसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। लेकिन एक चीज जो आपको अलग करनी होगी, वो है आपकी स्टोरी। ऑथर ने जब सुपर जैम बनाया था, तो वो उनके पास एक ब्रांड था। उनकी जो रेसिपीज थी वो बहुत ही नेचुरल थी, जिन्हें कोई भी बना सकता था। ना ही उनके पास कोई फैक्ट्री थी, उनके पास बस एक ब्रांड था। इस बुक में जो नॉलेज है उसे फॉलो करके आप भी एक ब्रांड ही बनाओगे। चांस है कि आपका भी काफी सारा काम आप दूसरी कंपनीज, फ्रीलांसर्स और दूसरे लोगों को दें। इसके बाद आपको बस अपना ब्रांड बिल्ड करना है। यह भी बहुत जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट, वेबसाइट, मार्केटिंग और हर चीज अच्छी दिखे। स्पेशली अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, तो यह बहुत जरूरी है कि आपकी हर चीज बहुत अच्छी दिखे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी, लोग उसका अंदाजा उसे देखकर ही लगाएंगे। ऑथर जब अपने सुपर जैम प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसकी पैकेजिंग एक कॉमिक बुक जैसी बनाएंगे। उन्होंने किया ये कि उन्होंने अपने लेबल्स पर जोक्स लिख दिए। ऑथर ने सोचा कि ये देखकर लोगों को हंसी आएगी और वो उनका प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। लेकिन जब ऑथर ने ये प्रोडक्ट सुपरमार्केट में प्रेजेंट किया, तो उन्होंने कहा कि पैकेजिंग का मकसद ये नहीं होता कि वो लोगों को हंसाए। पैकेजिंग इसलिए होती है ताकि आप लोगों को ये बता सकें कि उन्हें आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि पैकेजिंग बहुत जरूरी है, और उन्होंने इसके बारे में कई सारी कंपनी से सीखा भी है। एक ब्रांड जिनसे उन्होंने इसके बारे में सीखा है, वो है मेथड। ये यूएसए की एक कंपनी है जो कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे इनका एक प्रोडक्ट है टॉयलेट क्लीनर। अब आपको पता है कि टॉयलेट क्लीनर जैसी चीजें लोग कभी भी घर में सामने नहीं रखते, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत ही गंदे लगते हैं और ये अच्छी तरह से डिजाइन्ड भी नहीं होते। लेकिन इस कंपनी ने ये सारे प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी तरह डिजाइन किए हुए हैं कि लोग कभी भी इन प्रोडक्ट्स को घर में सामने रखते हुए डरते नहीं हैं। एक और कंपनी जिनके डिजाइन से ऑथर बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, वो है इनोसेंट। ये एक यूके की कंपनी है जो स्मूदी और फ्रूट जूसेस बनाती है। ये कंपनी अपनी बॉटल्स और कार्टन्स के पीछे एक चीज लगाती है, जिसमें से इनकी आवाज आती है और ये अपने कस्टमर्स से बात करते हैं। और ये स्टाइल दूसरी कंपनीज ने काफी ज्यादा कॉपी भी किया। इसलिए आप भी याद रखना कि आपके प्रोडक्ट का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव वन मैसेज। एक बार ऑथर इनोसेंट कंपनी के ओनर डैन जर्मियन से मिले थे। डैन ने ऑथर को पैकेजिंग से रिलेटेड बहुत सी बातें बताई, लेकिन एक ऐसी चीज बताई जो कि हमारी पैकेजिंग के लिए बहुत जरूरी है। डैन कहते हैं कि बहुत से ब्रांड्स अपने कस्टमर्स को बहुत से रीजंस बताते हैं कि उन्हें उनका प्रोडक्ट क्यों बाय करना चाहिए, लेकिन आपको अपने कस्टमर्स को कोई 10 रीजंस नहीं बताने। वो कहते हैं कि आपको अपने कस्टमर्स को सिर्फ एक अच्छा रीजन बताना चाहिए और अपना सारा टाइम एंड एनर्जी उस एक रीजन पे लगानी चाहिए। आपका ये गोल होना चाहिए कि आपको वो एक रीजन अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है, और जब वो आपका प्रोडक्ट देखेंगे और उन्हें मैसेज मिलेगा, तो शायद वो आपका प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। ऑथर ने भी जब ये एडवाइस सुनी, तो उन्होंने इसी चीज पे ध्यान दिया। सुपर जैम बाय करने का सबसे मेन रीजन ये था कि वो 100% फ्रूट से बना हुआ था, और उन्होंने अपनी पैकेजिंग में भी यही चीज मेंशन की है, और वो पैकेजिंग आज तक चेंज नहीं हुई है। और यही एक मेन रीजन है उनकी सक्सेस का। इसलिए ऑथर हमें भी यही रेकमेंड करते हैं कि अपने प्रोडक्ट का डिजाइन बनाने से पहले यह चीज बिल्कुल क्लियर कर लो कि लोगों को आपका प्रोडक्ट क्यों बाय करना चाहिए। अगर ऑथर के ओट्स के बिजनेस की बात करें, तो लोग उनका प्रोडक्ट इसलिए बाय करेंगे क्योंकि उसमें कई सारे अच्छे फ्लेवर्स हैं। पिकिंग अ नेम। बहुत से लोग जब अपने ब्रांड्स के नाम के बारे में सोचते हैं, तो वो काफी देर तक इसके बारे में ही सोचते रहते हैं। ये लोग कई वीक्स, इवन कई मंथ्स तक किसी अच्छे नाम के बारे में ही सोचते हैं। सच तो यह है कि आपके ब्रांड का जो नाम होगा उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। उस नाम का मीनिंग लोग उस प्रोडक्ट के बेसिस पे समझेंगे जो आप उन्हें देंगे। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने ब्रांड के नेम के बारे में इतना नहीं सोचना। आपने बस एक ऐसा नाम रखना है जो कैची हो, मतलब कुछ ऐसा जो लोग आसानी से भूले नहीं। और यह भी जरूरी है कि आप कोई ऐसा नेम चूज करें जिसका आपको डोमेन नेम मिल जाए। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनकी हेल्प से आप कोई डोमेन नेम फाइंड कर सकते हैं। एक वेबसाइट है bustaname.com। इस वेबसाइट में आप वो सारे कीवर्ड्स डालते हैं जो आपके आइडिया से मिलते हैं,
और फिर वो आपको कई सारे नेम शो करते हैं। ऑथर ने अपने ओट्स के लिए भी इसी वेबसाइट का यूज किया। उन्होंने अपने आइडिया से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स इसमें ऐड किए, जैसे ओट्स, पॉरेज, ब्रेकफास्ट, हेल्दी, डिलिशियस वगैरह वगैरह। फिर उन्हें कई सारे नेम्स मिले, जिसमें से उन्हें awesomeoats.com काफी पसंद आया। उन्होंने सोचा कि ये नेम उनके आइडिया के साथ परफेक्टली फिट होता है। एक बार आपको कोई डोमेन नेम मिल जाए, इसके बाद उसे रजिस्टर करना काफी आसान है। आप बस किसी डोमेन रजिस्टरिंग साइट पर विजिट करें और अपना डोमेन नेम रजिस्टर करें। जैसे एक वेबसाइट है godaddy.com, और इसके अलावा और बहुत सी वेबसाइट्स हैं। कई बार इन वेबसाइट्स पे कई सारे स्पेशल ऑफर्स भी चलते हैं, इसीलिए इन्हें जरूर चेक करें। What if your dream name is already registered? अब मान लो आपको जो डोमेन नेम चाहिए वो ऑलरेडी किसी के पास है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ऑथर कहते हैं कि इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट करो और फिर उनसे वो डोमेन नेम खरीद लो। इसके लिए आप एक वेबसाइट का यूज कर सकते हो, जिसका नाम है who.is। इस वेबसाइट पे जाके आप उस डोमेन नेम को सर्च करो और फिर आप उनसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क वो वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं जो आप लीगली रजिस्टर करवाते हैं, और फिर उन वर्ड्स या सिंबल्स को और कोई कंपनी या फिर पर्सन यूज नहीं कर सकता। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडमार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूर है कि ट्रेडमार्क काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आप जो बिजनेस कर रहे हो वो कोई इतने बड़े लेवल पर नहीं है कि आपको ट्रेडमार्क बाय करना पड़े। हाँ, ये जरूर है कि जब आपका बिजनेस बड़े लेवल पर चला जाए तो उस वक्त आपको ट्रेडमार्क बाय करना होगा। लेकिन ऑथर रेकमेंड करते हैं कि अभी इस पे टाइम जाया ना करें। आपको बस इतना चेक करना है कि जो आपके ब्रांड का नाम है वो ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर ना कर लिया हो। इसके लिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं। जैसे अगर आप यूएसए में रहते हैं तो आप ये इस वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, www.uspto.gov। इसी तरह हर कंट्री में इसी तरह की वेबसाइट होती हैं, जहां पे आप ये सर्च कर सकते हैं कि कहीं किसी ने आपके ब्रांड का नाम ऑलरेडी रजिस्टर ना कर लिया हो। राइटिंग अ स्ट्रैपलाइन। स्ट्रैपलाइन एक सेंटेंस होता है जो ये बताता है कि आपका बिजनेस एग्जैक्टली क्या है। इस स्ट्रैपलाइन में आप बताते हैं कि आप क्या सेल करते हैं और क्यों सेल करते हैं। एक बार जब आप अपने ब्रांड या कंपनी का नाम रख लेंगे तो फिर वो आसानी से चेंज नहीं होता, क्योंकि लोग उसे याद कर लेते हैं और आपका ब्रांड फिर उसी नाम से जाना जाता है। लेकिन आपका स्ट्रैपलाइन चेंज किया जा सकता है। जब भी आपके दिमाग में कोई नया मैसेज आए जो आप अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपना स्ट्रैपलाइन चेंज कर सकते हैं। एक बार आप ये डिसाइड कर लें कि आप क्या सेल कर रहे हैं और क्यों सेल कर रहे हैं, इसके बाद आपको एक स्ट्रैपलाइन मतलब एक कैची फ्रेज डिसाइड करना है जो आपका मैसेज आपके कस्टमर्स को पहुंचाए। अगर आप स्ट्रैपलाइन के बारे में सोचना चाहते हो तो इसका एक और तरीका भी है। आपने सिंपली करना यह है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो आपने लिखने हैं, फिर उन सबको कंबाइन करके एक स्ट्रैपलाइन बनाने की कोशिश करो। हो सकता है इसमें आपको कुछ टाइम लगे, लेकिन अभी स्टार्ट के लिए बस आपको एक ऐसा स्ट्रैपलाइन डिसाइड करना है जो कि एटलीस्ट अभी स्टार्ट के लिए अच्छा हो, क्योंकि आप बाद में उसे चेंज कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ मूड बोर्ड। जब आप अपना ब्रांड बनाएंगे तो उसमें आपको कई सारी चीजें डिजाइन करनी होंगी, जैसे आपका लोगो, वेबसाइट, फोटोग्राफ्स और कई सारी चीजें। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने डिजाइनिंग प्रोसेस की शुरुआत एक सिंपल मूड बोर्ड से करनी चाहिए। इसमें आप सिंपली कुछ इमेजेस चूज करते हैं और उन्हें एक साथ कंबाइन करते हैं। इससे जो आपका डिजाइनर होगा उसे पता चलेगा कि आपको कैसी डिजाइनिंग चाहिए। अगर आपको कोई इंस्पिरेशन चाहिए हो या फिर आपको कोई अच्छी डिजाइन्स देखनी हो, तो इसके लिए कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको डिफरेंट डिजाइनर्स का काम मिल जाएगा, और फिर आप वो काम अपने डिजाइनर्स को दिखा सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि आपको भी ऐसा ही काम चाहिए। इसके लिए कई सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे बिहेंस, लवली पैकेज, डिजाइन इंस्पिरेशन, ड्रिबल एटसेट्रा। इसके अलावा ऑथर ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी डिजाइनिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए खुद से कोई फॉन्ट्स ढूंढो, और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपका डिजाइनर आपके लिए ये करेगा। अगर आपको फ्री फॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए ऑथर ने कुछ वेबसाइट्स रेकमेंड की हैं, जैसे fontfabric.com, losttype.com, myfonts.com।
इसके अलावा आप चाहें तो फॉन्ट्स बाय भी कर सकते हैं और पेड फॉन्ट्स और ज्यादा अच्छे होते हैं। पेड फॉन्ट्स के लिए एक सबसे अच्छी वेबसाइट है youworkforthem.com। चाहे वो फॉन्ट्स हो या फिर कोई फोटोग्राफ, आपको जो भी चीजें पसंद आए, आपको वो सारी चीजें एक जगह कलेक्ट करनी है। इसके लिए आपको ऑनलाइन कई सारे पिन बोर्ड्स मिल जाएंगे जहां आप सारी चीजें कलेक्ट करके एक साथ रख सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए pinterest.com या फिर springpad.com यूज कर सकते हैं। फिर जब आप ये डिजाइन्स और इमेजेस अपने डिजाइनर को दिखाएंगे तो वो आपका काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेगा और वैसे ही करेगा जैसा आप चाहते हैं। हायरिंग अ डिजाइनर वर्सेस DIY। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो खुद भी डिजाइनिंग करना जानते होंगे, लेकिन ऑथर कहते हैं कि वो ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स से मिले हैं जो खुद से डिजाइनिंग करते हैं, लेकिन उनकी जो डिजाइनिंग होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इसीलिए अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती तो बेटर है कि आप इसके लिए किसी को हायर करें, क्योंकि याद रखना कि आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी डिजाइनिंग, मतलब आपकी वेबसाइट, पैकेजिंग और बाकी चीजें अगर अच्छी नहीं दिखती तो फिर कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। बहुत से लोग जब भी डिजाइनिंग के बारे में सोचते हैं तो वो काफी घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें डिजाइनिंग करने के लिए कोई स्पेशल डिजाइनिंग स्किल्स चाहिए होंगी, या फिर अगर वो किसी डिजाइनर को हायर करेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। ऑथर कहते हैं कि आपको ऐसे बहुत से डिजाइनर्स मिल सकते हैं जो घर बैठे बैठे बहुत ही कम टाइम में और कम प्राइस में आपको काम करके देंगे। एक बार जब आप कोई डिजाइनर चूज कर लो, इसके बाद उन पे ट्रस्ट भी करो। ये याद रखना कि वो अपना काम जानते हैं और वो इस काम में प्रोफेशनल हैं। वो जानते हैं कि कौन सी चीज काम करेगी और कौन सी काम नहीं करेगी। लेकिन ये भी याद रखना कि अगर वो कुछ ऐसा बनाते हैं जो आपको पसंद ना आए, तो आपको उन्हें बिल्कुल क्लियरली बताना है। इसके अलावा बेहतर यह है कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को स्टेप्स में डिवाइड कर दें। मतलब जो भी डिजाइनिंग प्रोसेस है उसे स्टेप्स में डिवाइड कर दें और हर स्टेप पूरा करने पर उन्हें पैसे दें। जैसे आप सबसे पहले उनसे लोगो बनवा सकते हैं और जब आपको उनका बनाया हुआ लोगो पसंद आए तो इसके बाद आप उनसे बाकी काम करवा सकते हैं। फ्रीलांसर मार्केटप्लेसेस। अगर आपको डिजाइनर्स चाहिए तो इसके लिए कई सारे मार्केटप्लेसेस हैं जहां आपको ये डिजाइनर्स मिल जाएंगे। ऑथर ने हमें इनमें से कुछ वेबसाइट्स बताई हैं जो हैं upwork.com, unojuno.com और freelancer.com। यहां पे आपको दुनिया भर से फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे। आप उनके प्रोफाइल भी देख सकेंगे जहां आपको उनका काम देखने को मिलेगा। आपको कोई ऐसा डिजाइनर सिलेक्ट करना है जो आपको वो काम करके दे जो आपको चाहिए। याद रखें कि आप उस डिजाइनर को जो मूड बोर्ड दिखाएं वो बहुत ही इजी होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जैसा डिजाइन आपको चाहिए। योर बजट। ये भी जरूरी है कि आप अपना और उस डिजाइनर का टाइम जाया किए बगैर उससे बजट की बात करें। ये भी याद रखें कि आपका बजट जितना ज्यादा अच्छा होगा, आपका काम भी उतना ही अच्छा और जल्दी होगा। स्पेशली अगर आप उनसे ये प्रॉमिस करें कि आप आगे भी उनके साथ बिजनेस करेंगे। टाइम स्केल्स। आपने उस डिजाइनर को यह भी बताना है कि आपको कौन सी चीज कब चाहिए। जैसे हो सकता है कि आपको लोगो सबसे पहले चाहिए हो। आपने बस उसे बताना है कि आपको कौन सी चीजें सबसे पहले चाहिए और आपको वो चीजें कब तक चाहिए। द ऑब्जेक्टिव। आपने उसे यह भी बिल्कुल क्लियरली बताना है कि आप अपने कस्टमर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो और आपको कौन सी स्पेसिफिक डिजाइन्स चाहिए, जैसे लोगो, होम पेज बैनर्स, साइन अप आइकन एटसेट्रा। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स जब आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो वो क्या करेंगे। जैसे हो सकता है वो साइन अप करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे एंड सो ऑन। आपकी वेबसाइट पे जो भी टेक्स्ट होगा वो आपको खुद लिखना है, क्योंकि उसके बारे में आपको ज्यादा बेहतर पता है। टारगेट ऑडियंस। आपको अपने डिजाइनर को यह भी बताना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। मतलब आप अपना प्रोडक्ट किसको सेल करना चाहते हो, आपके कस्टमर्स कौन हैं। एक बार आप अपने डिजाइनर को यह बता दोगे तो इससे वो डिजाइनर आपके कस्टमर्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा और ज्यादा अच्छे से डिजाइनिंग कर सकेगा। एनी नो नोज। इन सारी चीजों के साथ साथ आपने उन्हें यह भी बताना है कि आप कौन सी चीज नहीं चाहते। जैसे हो सकता है आपको कोई कलर नापसंद हो, या कोई वर्ड नापसंद हो, या फिर कुछ भी जो आपको पसंद ना हो। आप वो उन्हें बता सकते हैं ताकि वो उस चीज को इंक्लूड ना करें।
अमेजिंग ओट्स डिजाइन प्रोसेस। अब चलते हैं वापस ऑथर की तरफ। ऑथर को पता है कि वो अपने कस्टमर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो अपने कस्टमर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनके ओट मिक्सेस फन हैं, मतलब मजे के हैं। इस मैसेज को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए सही पैकेजिंग होना बहुत जरूरी थी, और इसके लिए ऑथर ने एक इलस्ट्रेटर हायर किया जिसका नाम है सैम डन। ऑथर ने अपना मूड बोर्ड सैम के साथ शेयर किया और उसे बताया कि वो किस तरह का काम चाहते हैं। अगर आपको ये डिजाइनिंग प्रोसेस फास्ट करना है तो ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आप अपने डिजाइनर को हर चीज बता दो, उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दे दो। सब कुछ बताने के बाद ऑथर ने सैम से कुछ देर बाद कांटेक्ट किया और उससे डिजाइन्स मंगवाए जो उसने बनाए थे। सैम ने ऑथर को लोगों के लिए अपना आइडिया सेंड किया जो ऑथर को बहुत पसंद आया। फिर ऑथर ने वो लोगो प्रिंट कॉटन बैग्स और स्टिकर्स पे प्रिंट के लिए भेजा। इसके बाद सैम ने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और फिर वो प्रोडक्ट के लेबल डिजाइन पे काम करने लगे। और फाइनली उन्होंने एक लेबल डिजाइन बनाया जो ऑथर को बहुत पसंद आया। हो सकता है कि आपका डिजाइनर आपके लिए पहली बार में सही लोगो बना दे, लेकिन अगर ना बना सके तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको लोगो सही ना लगे तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो।